थप्पड़ो थपड़ी किया गया और वो माफिया मांगते रहे वजीर आजम हाउस में। लेकिन वो बहादुर नहीं है दोनों भाई, एक को जूते पड़े हैं, एक को थप्पड़ पड़े हैं। आदमी है, उनकी उम्र का ख्याल नहीं रखना चाहिए था। एक बुजुर्ग को लम्बा डाल के थप्पड़ मारे जा रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कोई एक समरी लेके गए थे और उसके ऊपर साइन चाहिए थे उनको, उन्होंने आगे से इनकार किया है तो कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें पहले ला के बिठाया गया, बाद में जो है ना वो हमें थप्पड़ मारे गए। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के हवाले से मेरे ख्याल से थप्पड़ मारने नहीं बनते थे। अगर उसको थप्पड़ मारने बनते थे वो पाकिस्तान की मईशत डुबोने के लिए बनते थे। अगर उसको थप्पड़ मारने बनते थे 2005 के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद खाने के लिए बनते थे। अगर उसको थप्पड़ बनते थे ना, आप कह देते कि परसों वाले दिन जो डेली मेल की वजह से आप पे जुर्माना हुआ है उसकी वजह से मारे, कम से कम ये कह के उसको थप्पड़ ना मारे जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल रात से एक हैशटैग जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अबू ज़र मेरे साथ मौजूद है। क्या वाकई ही पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म को थप्पड़ो थपड़ी किया गया और वो माफिया मांगते रहे वज़ीर आज़म हाउस में? देखिए, जिस तरह से खबरें चल रही हैं तो उस हवाले से फिर अभी तक नून लीग की तरफ से उसके ऊपर कोई मुज़म्मती बयान सामने नहीं आया और ना ही उसकी कोई तरदीद सामने आई है। तो इस सिचुएशन के अंदर लगता तो यही है कि या तो अभी तक जो है ना वो उनके पास कोई मुज़म्मती बयान नहीं बन पा रहा, या फिर वो इसकी तरदीद इसीलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस चीज़ की तरदीद कर देंगे तो बाद में जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हजरात आते हैं फिर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ अगर बता के जाएंगे तो फिर लोगों को बाद में जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकेगा। अब जो है अगर वो इसके ऊपर चुप रहते हैं और ये बयानिया बन भी जाता है तो बाद में वो खुद को मजलूम बनाने की कोशिश के अंदर जो है ना वो चले जाएंगे और खुद को मजलूम बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें पहले ला के बिठाया गया, बाद में जो है ना वो हमें थप्पड़ मारे गए। तो मेरे ख्याल से ना वो जिस मामले की वजह से थप्पड़ मारे गए हैं वो पहले ही भी कहा है कि उस चीज़ की वजह से थप्पड़ मारने नहीं बनते थे, क्योंकि इस चीज़ के लिए तो उनको खुद ला के बिठाया था आपने कि ये आपकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लेके आएगा। खान साहब तो किसी की मानते नहीं थे। खान साहब के हवाले से तो आपको सबसे बड़ा खदशा ही यही था कि खान साहब अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ बिठा देंगे। खान साहब ना पाकिस्तान से ना वाइट हाउस से वो कहीं से डिक्टेशन नहीं लेंगे आर्मी चीफ के हवाले से। लेकिन अब इसको मतलब इस बंदे को, जिस बंदे को आपने ला के बिठाया इसी वजह से था कि वो आपकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लेके आएगा, उस बंदे को आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के हवाले से मेरे ख्याल से थप्पड़ मारने नहीं बनते थे। अगर उसको थप्पड़ मारने बनते थे वो पाकिस्तान की मईशत डुबोने के लिए बनते थे। अगर उसको थप्पड़ मारने बनते थे 2005 के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद खाने के लिए बनते थे। अगर उसको थप्पड़ बनते थे ना, आप कह देते कि परसों वाले दिन जो डेली मेल की वजह से आप पे जुर्माना हुआ है उसकी वजह से मारे, कम से कम ये कह के उसको थप्पड़ ना मारे जाते कि जो है ना आर्मी चीफ के मामला की वजह से वो बुजुर्ग आदमी है, उनकी उम्र का ख्याल नहीं रखना चाहिए था। एक बुजुर्ग को लम्बा डाल के थप्पड़ मारे जा रहे हैं। देखिए, अब अगर वो बहादुर होते तो खान साहब की तरह गोलियां खाते, लेकिन वो बहादुर नहीं है दोनों भाई। एक को जूते पड़े हैं, एक को थप्पड़ पड़े हैं। तो बहादुरों को जो है अरशद शरीफ हूँ, इमरान खान साहब हूँ, या जो है ना इमरान रियाज खान हूँ, या जमील फारूकी, आज़म सवाती साहब, जिस तरह जो बहादुर होते हैं ना उनको फिर सीने में गोलियां पड़ती हैं, उनको गोलियां लगती हैं, ठीक है। तो जो बंद कमरों में जूतियां जिनको पड़ती हैं या फिर जो है ना जिनको थप्पड़ पड़ते हैं वो बहादुर नहीं होते। अगर वो बहादुर होते तो कम से कम उनको भी जो है ना वो इस तरह से जूते या थप्पड़ नहीं पड़ रहे होते। दूसरी तरफ बढ़ेंगे, आर्मी चीफ की तैनाती भी हो रही है और ये बड़ा प्रोपोगेट किया जा रहा है कि थप्पड़ इसलिए मारे गए हैं कि शायद वो तैनाती के मामले के ऊपर। क्या देख रहे हैं कि तैनाती के मामले के ऊपर थप्पड़ो थपड़ी हुआ है? ये देखिए, कहा तो यही जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो कल से चल रहा है लोग यही कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के हवाले से जो है ना आर्मी चीफ अच्छा मुबजना तौर पे जो है ना बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है ना ये खबर ब्रेक की है कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कोई एक समरी लेके गए थे और उसके ऊपर साइन चाहिए थे उनको शहबाज शरीफ साहब के कि इस बंदे को आर्मी चीफ बनाना है, और उन्होंने आगे से इनकार किया है। तो इस तरह की कोई स्टोरी अब या तो किसी तरफ से तस्दीक या तरदीक जब सामने आएगी तो फाइनली उस हवाले से कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन अगर इस तरह का कुछ हुआ भी है, मामलात अगर उनके आपस में ख़राब हुए भी हैं तो वो यकीनन जो है ना वो इसी चीज़ की वजह से ख़राब हुए हैं कि क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है वो आर्मी चीफ वाला एक मामला है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है। क्या देख रहे हैं अभी? कुछ ही लम्हात बाकी हैं, आप इन शॉर्ट कह लें कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जो है वो होने वाला है 26 से 30 तारीख के दरमियान ये तैनाती हो जानी है। तो क्या देख रहे हैं, ये शहबाज शरीफ के इमाम पर होगी या फिर एक बड़े घर से फ़ैसला जो वो चाहते हैं वो वहाँ से फ़ैसला डिक्टेट होगा या मेरिट पर होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कुछ दिनों की नहीं बल्कि मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी इतलात हैं या मैंने जो है ना वो जहाँ तक मुझे पता चला है तो समरी भेजी जाएगी 28 को, और ये बड़ा घर जो है वो जिस बंदे को बनाना चाह रहे हैं वो बंदे 27 को रिटायर हो रहे हैं, आपको पता है। तो जब 28 को समरी भेजी जाएगी तो 28 को भेजी जाने वाली समरी में उन मोहतरम का नाम नहीं होगा।
होगा। उसके बाद जो है वो सबसे टॉप पे इस टाइम पे मुबैना तौर पे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, वो जनरल नुमान साहब को बनाना चाहते हैं और उसके साथ साहिर शमशाद साहब जो हैं उनको वो जॉइंट स्टाफ कमेटी बनाना चाहते हैं और जनरल नुमान साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ एक और ख़बर भी है, वो भी उन्हीं से रिलेट की जा रही है मुबैना तौर पे काफ़ी सारे सहाफ़ियों की तरफ से कि आमिर अब्बास साहब जो हैं उनको आर्मी चीफ बनाने के हवाले से बात चल रही है और साहिर शमशाद जो हैं उनको चीफ जॉइंट स्टाफ कमेटी बनाने के। इस टाइम तक जो इतलात मेरे पास हैं या मुबैना तौर पर जो मैंने रिसर्च की है उसके हवाले से यही है कि जनरल साहिर शमशाद जो हैं वो कंप्लीटली तौर पे पाकिस्तान की चीफ जॉइंट स्टाफ कमेटी बन रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ के लिए जनरल नुमान और जनरल आमिर अब्बास जो है उनके हवाले से जो है ना देखते हैं किसके नाम पे कुरा निकलता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो किसके नाम पे कुरा निकालते हैं, वो अब जो है ना 28 तारीख को जाने वाली समरी के अंदर हमें पता चलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ तरमीम की जा रही थी कि आने वाले जो भी आर्मी चीफ होगा उसके लिए एक्सटेंशन जो है वो लेना बहुत इजी रहेगा। तो क्या समझते हैं कि इस किस्म के जो कानून के अंदर अमेंडमेंट की जा रही है वो मुल्की सालमियत के लिए बेहतर है या मुल्क के लिए बेहतर है? देखिए, मुल्की सालमियत का तो इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है। जो लोग तरमीम करना चाह रहे थे वो असल में तरमीम ये करना चाह रहे थे कि एक्सटेंशन की बजाय ना रिटेंशन का एक लफ्ज़ उसमें शामिल करना चाह रहे थे और वो यकीनन करना चाह रहे थे जनरल आसिम साहब के हवाले से। चूँकि 27 को अब उन्होंने ख़त्म हो जाना है, अब उनकी मुद्दत मुलाजमत 27 को ख़त्म हो रही है, तो वो ये चाह रहे थे कि 27 को हम उनको रिटेन कर देंगे। रिटेन करने का फ़ायदा ये होगा कि 28 को आने वाली समरी के अंदर उनका नाम शामिल होगा। लेकिन अब जो है उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सवाल जब उठने लगे हैं तो अब उसके ऊपर जो है ना वो कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही। अब उसके ऊपर पेशरफ्त जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है। तो अगर आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अगर वो रिटेंशन वाली जो है पाकिस्तान के अंदर अगर वो तरमीम नहीं होती आर्मी एक्ट के अंदर, तो फिर तो जनरल आसिम साहब जो हैं उनको किसी भी सूरत हाल के अंदर किसी भी सूरत में जो है वो उनको रिटेंशन नहीं दी जा सकती। अगर उनको रिटेंशन नहीं मिलती तो वो 27 को रिटायर हो जाएंगे और 28 को जो है वो जनरल आमिर साहब या फिर जनरल नुमान साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे। और जो जनरल साहिर शमशाद साहब हैं वो कन्फर्मली इस वक्त जो है वो 95% इतलात के मुताबिक ये है कि 95% वो पाकिस्तान के नेफ्ट चीफ जॉइंट स्टाफ कमेटी बन रहे हैं।